हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक डेंजरस रिफ्लेक्शन है। एंड यस, इट्स टू कॉल आउट फॉर अ माइंडसेट एंड दैट्स एंटाइटलमेंट का माइंडसेट। आज का केस है अमूल्या रतन का, जिसे रिसेंटली इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एंड द रीज़न इज़ उनका एक फिट चेक का वीडियो है जहाँ वो रील शूट कर रही थी एंड तब एक नॉर्मल पास बाय उनके फ्रेम में गुजर जाता है। बस इसके बाद जो रिएक्शन आता है वही पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड कर रहा है। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। कहाँ है सिविक सेंस? और कोई सॉरी गलती से निकल गया, जो भी, कुछ भी नहीं, बस निकल जाएंगे भाई। मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत इरिटेट करती है ऐसे। अमूल्या का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? इस पर्सन को सिविक सेंस नहीं है। ही रन माई वीडियो, ही डिडंट इवन अपोलोजाइज। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, पब्लिक प्लेस का मतलब भी समझते हो? पब्लिक प्लेस का मतलब होता है सबके लिए, ना कि किसी एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। अगर आप रोड, फुटपाथ, पार्क या ओपन एरिया में शूट कर रहे हो तो लोग चलेंगे, लोग आएंगे और वो जाएंगे भी, और उनको आपसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिविक सेंस नहीं, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है। ये सिर्फ अमूल्या रतन का इशू नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स पब्लिक जगह को अपना पर्सनल स्टूडियो समझने लगे हैं। कैमरा ऑन किया, रिंग लाइट लगाए और फिर एक्सपेक्ट किया कि पूरी दुनिया फ्रीज हो जाए। और जब कोई नॉर्मल इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए फ्रेम में आ जाता है तो सडनली वो अनसिविलाइज्ड, इल मैनर्ड, जीरो सिविक सेंस हो जाता है। बट सी द आयरनी, जो खुद पब्लिक स्पेस का यूज कर रहा है वो दूसरों को सिविक सेंस का लेक्चर दे रहा है। चलो थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। सिविक सेंस का मतलब होता है पब्लिक जगह का ओवर यूज ना करना, दूसरों की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना, अपने कन्वीनियंस के लिए किसी और को इनकन्वीनियंस में ना डालना। और ऑनेस्टली बताओ, इस सिचुएशन में सिविक सेंस किसने नहीं दिखाई? वो बंदा जो चुपचाप चल रहा था, या वो इन्फ्लुएंसर जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब लोग उसके कंटेंट के हिसाब से चलेंगे? ये कोई मॉल का पेड शूट नहीं था या कोई क्लोज सेट नहीं था, ये रोड या फुटपाथ था। तो अपॉलॉजी किस बात का? वीडियो में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज क्या है? एंड दैट्स टोन। वो टोन जिसमें क्लियरली ये अजम्पशन थी कि तुमने मेरी रील डिस्टर्ब की, तुम गलत हो। ये एंटाइटलमेंट ही होती है। जब आप सोचने लगते हो कि तुम्हारा कंटेंट इज ग्रेटर देन दूसरों का टाइम, तुम्हारा कैमरा इज ग्रेटर देन दूसरों की मूवमेंट, तुम्हारी रील इज ग्रेटर देन पब्लिक फ्रीडम। एंड ऑनेस्टली व्हाट आई थिंक इज कि ये माइंडसेट काफी डेंजरस है। आज रील के लिए लोगों को रोका जा रहा है, कल शायद रोड ब्लॉक कर देंगे, परसों शायद बोलेंगे डोंट एग्जिस्ट अनलेस माय कैमरा अलाउज। कुछ लोग बोल रहे हैं इट्स जस्ट अ स्मॉल क्लिप। इतना इशू क्यों? इशू का क्लिप साइज नहीं है, इशू सोच का है। लोग इसलिए ट्रिगर हुए क्योंकि हर नॉर्मल इंसान ने कभी ना कभी किसी इन्फ्लुएंसर का एंटाइटलमेंट फेस किया ही होता है। मेजॉरिटी में लोग ऑलरेडी अनॉयड हैं जब कैमरा उनके मुंह पे बिना कंसेंट किया जाता है, और फिर जब इन्फ्लुएंसर्स खुद को विक्टिम दिखाते हैं, दैट्स वेयर पेशेंस एंड्स। पब्लिक का रिएक्शन एक्सट्रीम इसलिए था क्योंकि लोगों को लगा बस अब बहुत हो गया। ये बात शायद हास लगे पर सच है। इन्फ्लुएंसर होने को कोई लाइसेंस नहीं मिलता, दूसरों को जज करने का, पब्लिक स्पेस ओन करने का और खुद को सुपीरियर समझने का। अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, पब्लिक उस चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड यस, अगर बैकग्राउंड में लोग आते हैं तो फ्रेम चेंज करो, एंगल चेंज करो या फिर एडिट करो। पब्लिक को मोरल लेसन देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं बाय सेइंग शी इज अ वुमन, पीपल आर बीइंग टू हार्श। नो, दिस इज नॉट अबाउट जेंडर, दिस इज अबाउट बिहेवियर। अगर ये सेम चीज कोई मेल इन्फ्लुएंसर करता, रिएक्शन तो वही होता या शायद और ज्यादा। क्रिटिसिज्म का मतलब हेट नहीं होता, क्रिटिसिज्म का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप पब्लिक में शूट कर रहे हो, यू डोंट कंट्रोल द क्राउड, यू डोंट कंट्रोल द मूवमेंट, यू डोंट कंट्रोल एनीवन्स लाइफ, एंड दैट्स सिंपल। और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो तो स्टूडियो में शूट करो, प्राइवेट लोकेशंस बुक करो या फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। सिंपल। पब्लिक को विलन बनाना, दैट्स नॉट कूल। इट्स नॉट कि ये सिर्फ अमूल्या रतन के बारे में है, कल कोई और इन्फ्लुएंसर होगा पर इशू सेम रहेगा। अगर हम ऐसे बिहेवियर को कैजुअली इग्नोर करते रहे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड इट विल पॉइंट आउट दैट इन्फ्लुएंसर्स इक्वल्स टू वीआईपी एंड पब्लिक इक्वल्स टू प्रॉप्स, और ऑनेस्टली ये सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं है। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट अमूल्या रतन्स रीसेंट सिविक सेंस कंट्रोवर्सी। इस पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।